हेलो फ्रेंड्स, सुविद्या जी टी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डोकरा, ट्राइसेम, ICDS, जवाहर रोजगार योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अध्ययन किया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें यूनिसेफ आपका आज का टॉपिक है। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से, या संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि के नाम से इसे जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान असंख्य जो बेघर, भूखे, कुपोषित बच्चों के कल्याण हेतु इमरजेंसी में यह योजना बनाई गई थी, इसलिए इन शब्दों में इमरजेंसी शब्दों को जोड़ा गया था। परंतु अब इसके पूरे नाम से इंटरनेशनल तथा इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया है और इसके जो मूल अक्षर है अंग्रेजी के शब्दों में, उसमें आई तथा ई अब भी सम्मिलित हैं। मतलब अभी इनके अंग्रेजी अक्षरों से इन शब्दों को नहीं हटाया गया है, वो अभी भी हैं। केवल इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 1946 में की गई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 दिसंबर 1946 1946 में की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, भारत में। स्थानीय कार्यालय कहाँ पे है? तो भारत में स्थानीय कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। इनके गठन में पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने अहम भूमिका निभाई। जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो उसमें बहुत से लोग बेघर हो गए, कुपोषित हो गए, बच्चे एवं माताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। तब जो है लुडविग रासमन जो चिकित्सक थे, उन्होंने यूनिसेफ का जो गठन किया और इससे जो है उनके स्वास्थ्य, उन पर लाभकारी योजनाएं उसमें संगठित की, जिससे उनको लाभ मिला। तो 1950 में यूनिसेफ के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य व अन्य दीर्घकालीन ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर दिया जाने लगा और 1953 तक आते आते यह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। जब यह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया तब इसमें से इमरजेंसी और इंटरनेशनल शब्द को हटा दिया गया था। अब इसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसमें है, जिसमें इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह संगठन 190 से अधिक देशों व क्षेत्रों में मौजूद है, जो दुनिया में सबसे व्यापक सामाजिक संगठन के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम इस यूनिसेफ का वित्त पोषण कैसे होता है, इसे वित्तीय सहायता कैसे मिलती है इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, तो जो सरकारें होती हैं या निजी दाता होते हैं, वो इसके योगदान पर ये निर्भर होता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान अलग अलग देशों की सरकारें करती हैं। बाकी का योगदान निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के जरिए किया जाता है। इसका करीब 92% हिस्सा सेवा कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कितना? 92% हिस्सा सेवा कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें यूनिसेफ का जो कार्य है उसको जान लेते हैं कि यूनिसेफ कौन से कार्य करता है। तो यूनिसेफ का कार्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्या है? प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसमें मलेरिया उन्मूलन होता है, कुष्ठ रोग होता है, और कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, घेंघा हो गया, इन सब चेचक उन्मूलन, इन सब का कार्य यूनिसेफ करता है। तो यूनिसेफ स्वास्थ्य सेवाएं जो देता है उसमें मलेरिया उन्मूलन में जो थोड़ा जान लेते हैं कि मलेरिया उन्मूलन क्या है। यूनिसेफ ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया? DDT का वितरण किया। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ा जो DDT कारखाना है
वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में, जो प्रतिवर्ष 1400 टन डीडीटी उत्पादित करता है। कितना? 1400 टन डीडीटी उत्पादित करता है। सरकारी सहायता से दूसरा कारखाना केरल में स्थापित किया गया। कहाँ? केरल में स्थापित किया गया सरकारी सहायता से। अब इसको क्षय रोग के बारे में जान लेते हैं। क्षय रोग नियंत्रण, इसके अंतर्गत चेन्नई में बीसीजी का जो प्रयोगशाला है स्थापित की गई है। कहाँ पर? चेन्नई में। यह क्षय रोग उन्मूलन में बीसीजी के टीके तथा वाहन उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? वाहन उपलब्ध कराता है। कोण क्या है? कोण स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर कोण उन्मूलन के लिए ड्रिप्सोन टैबलेट और उपकरण व वाहन उपलब्ध कराता है। यूनिसेफ घेंघा के लिए यूनिसेफ ने इसके लिए राजस्थान में 1600 टन की उत्पादक क्षमता वाले आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की। आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना राजस्थान में की है। पेंसिलिन का उत्पादन पुणे के निकट पिंपरी नामक स्थान पर, कहाँ? पिंपरी नामक स्थान पर यूनिसेफ की सहायता से पेंसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र प्रारंभ किया गया है। और चेचक उन्मूलन में पतवाड़ा नगर उत्तर प्रदेश, गिरी में, चेन्नई आदि स्थानों पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रयोगशाला स्थापित की गई। कहाँ? पतवाड़ा नगर में। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल वैक्सीन, जो कसौली में है। कसौली में स्थापित किया गया है। त्रिगुण प्रतिजन एंटी अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनस के ट्रिपल वैक्सीन के उत्पादन का केंद्र कहाँ पे है? कसौली में। पीवोकेशनल ट्रेनिंग या सेवा पूर्व प्रशिक्षण आदि कार्य जो है यूनिसेफ के माध्यम से किए जा रहे हैं। यूनिसेफ के इम्पॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं। कौन कौन से अवार्ड यूनिसेफ के नाम से हैं। यूनिसेफ को अपने काम के लिए काफ़ी प्रशंसा मिलती है और सम्मान भी मिलता है। इसे 1965 में नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी प्राइज और 2006 में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिल चुका है। ये सब अवार्ड यूनिसेफ के नाम पे है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। यूनिसेफ से जुड़े कुछ तत्व हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ ट्रिक एंड ट्रीट, यूनिसेफ वॉक्स जैसे कार्यक्रम चलाता है। ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ वॉक्स कार्यक्रम कौन चलाता है? यूनिसेफ चलाता है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो यूनिसेफ के लिए घरों से पैसा इकट्ठा करते हैं। और यह जो है बच्चों के लिए भी यूनिसेफ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम और क्या चलाता है? यूनिसेफ किड पावर प्रोग्राम और कार्टून और चिल्ड्रन राइट्स जैसे कार्यक्रम चलाता रहता है। यूनिसेफ भारत में 1949 से काम कर रहा है। कब से? 1949 से काम कर रहा है भारत में 1949 से काम कर रहा है। यूनिसेफ द्वारा भारत में गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, वास कार्यक्रम, किशोर शिक्षा कार्यक्रम और यूनिसेफ द्वारा भारत में बच्चों की अशिक्षा, बाल शोषण, बाल श्रम, बाल ट्रैफिकिंग, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी सहयोग किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। यूनिसेफ संस्था बच्चों तथा माताओं के स्वास्थ्य, देखभाल, विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, लड़कियों की शिक्षा शामिल है, बच्चों को हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करती है। वर्तमान में यूनिसेफ में 117 देश सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 117 देश इसमें शामिल हैं। 117 देश इसमें यूनिसेफ में शामिल हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ की स्थापना कैसे हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई, तब इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था। तब इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था। अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड,
जब ये संयुक्त राज्य में शामिल हो गया तब इसके नाम से इमरजेंसी तथा इंटरनेशनल शब्दों को हटा लिया गया और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई तो 11 दिसंबर 1946 में हुई और 1948 से यह भारत में काम कर रहा है। और इसका कार्यालय नई दिल्ली में, भारत में नई दिल्ली में है। यूनिसेफ का वित्त पोषण सरकारें और निजी संस्थाएं करती हैं, समितियां करती हैं। ट्रीट क्या है आपका जो सेवा है, ट्रिक और ट्रीट की जो यूनिसेफ बॉक्स है वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल और अन्य देशों के साथ चलाया जाता है, जिसमें बच्चे जो है यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके नाम से 1965 में नोबेल प्राइज पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार और 2006 में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड इसको जो है मिल चुका है। ये था आपका यूनिसेफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वाचिंग।